दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे वादा किया था कि मैं अगले ब्लॉग में अपनी लोकेलिटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको मेरे जो एरिया है जहां मैं रहता हूं, मेनूत, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं पीछे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है मेनूत का रेलवे स्टेशन। इधर इसे डार्ट बोलते हैं। तो डबलिन सिटी सेंटर से मेनूत स्टेशन के लिए जो है करीबन 40 मिनट का सफ़र लगता है। तो आप इजीली डबलिन सिटी सेंटर मेनूत से 40 मिनट में जा सकते हैं। और जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है इधर, वो वर्किंग डेज में तो अच्छी खासी है, आधे आधे घंटे में इधर आपको ट्रेन मिल जाएंगी। हाँ, वीकेंड में थोड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, 1-1.5 घंटे में एक ट्रेन अवेलेबल होती है। तो ये हो गया रेलवे स्टेशन का पार्ट मेनूत का। तो सामने ये देखिए, रेलवे स्टेशन के बाजू में ही आपको प्यारी सी जगह दिखाई दे रही होगी, इसे बोलते हैं रॉयल कैनाल। इधर आपको बहुत सारे लोटस दिखाई देंगे, येलो लोटस। येलो कलर का लोटस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इधर ही देखा, तो देखिए। और बहुत सारे इधर बतख आपको पानी में आराम से दिखाई देंगे। तो ये बहुत अच्छी जगह है। अक्सर मैं भी इधर आता हूँ वॉक करने के लिए। यहाँ से मैं ऐसे सीधे सीधे आगे वॉक करते हुए जाता हूँ। 2-3 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही प्यारी जगह आती है। तो उससे पहले एक और चीज़, ये जो व्लॉग है मैं एकदम रॉ रखूँगा, इसमें ज़्यादा म्यूज़िक नहीं रहेगा। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप जो व्लॉग को स्किप नहीं करेंगे और पूरा जो व्लॉग है अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कभी कभार कमेंट्स में मुझे कुछ चीज़ें डिटेल्स पूछते हैं लोग, और वो ऑलरेडी मैं व्लॉग में बता चुका होता हूँ। लेकिन फिर इसका मतलब यही होता है कि वो पूरा व्लॉग देखते नहीं है या तो स्किप करते हैं। तो ये एक चीज़ रहेगी कि आपसे उम्मीद ये रहेगी कि जो व्लॉग है पूरा आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से सीधा आगे आगे जाते हुए इधर लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं, बहुत लोग इधर फ़िशिंग करते हैं। तो यहाँ से आगे जाते जाते लेफ़्ट में जो है वो मेनूत की मार्केट है, और आगे राइट में लेग स्लिप है। तो हम लोग उधर जाएंगे। तो मेनूत जो है वो सेलब्रिज, लेग स्लिप, डनबॉइंट ये सब एरिया के आसपास ही है। और मुझे भी पहले लगता था यार डबलिन से बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन उतना भी दूर नहीं है, क्योंकि इधर एक तो मैंने जैसे आपको बता दिया ट्रेन का ऑप्शन है, और दूसरा एक 115 करके बस है, एक्सप्रेस बस। तो वो भी आपको 50 मिनट्स में डबलिन सिटी सेंटर पहुंचा देती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा जो टिपिकल यूरोपियन टाउन होता है ना, छोटी सी मार्केट, बाज़ार कहूँगा। बाज़ार क्यों कहूँगा आपको आगे वो खुद समझ में आ जाएगा। तो इधर जो यूरोपियन छोटा टाउन होता है उसका डिज़ाइन होता है, वैसे ही वेल प्लान्ड है। तो मैं आपको पूरा अभी जो है मेनूत दिखाना चालू करता हूँ। ये देखो, इधर मेनूत के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो 1796 में जो अभी आपने लेक देखी थी, उधर कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके अलावा ये काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में इधर इन्फॉर्मेशन दी है। इधर लेफ़्ट में आपको ये जो दिखाई दे रहा है घर टाइप का रेड कलर में, ये है इधर का फायर ब्रिगेड। तो यहाँ फायर ब्रिगेड है, और उसके बाजू में ही इधर ये छोटी सी बिल्डिंग आपको जो दिखाई दे रही है जहाँ कार पार्क है, वो है इधर का हेल्थ सेंटर। तो ये जो हेल्थ सेंटर ये होता है, जैसे कि लवित पैदा हुआ था तो यहाँ से डॉक्टर आई, घर में चेक किया कि लवित सही से है कि नहीं, उसकी हेल्थ सही है कि नहीं। उसके अलावा उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए वो दी, कि बच्चे को कैसे संभालते हैं, और जैसे टोपी घर में नहीं पहनानी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये सारा काम जो हेल्थ सेंटर का होता है, ये गवर्नमेंट होता है, इसमें कोई फ़ीस देनी नहीं होती, गवर्नमेंट एडेड होते हैं। और ये हर जगह आयरलैंड में ऐसा ही होता है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट चेक करता है कि बच्चे सही से रखें कि नहीं। उसके अलावा जो सुविधाएं चाहिए बच्चों को वो अवेलेबल है कि नहीं घर पे। तो वो सारी चीज़ों के लिए ये हेल्थ सेंटर होते हैं। उसी लेन में आगे देखिए, ये ओलिवर रैली फ्यूनरल होम है। तो यहाँ कोई भी अगर गुज़र जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वो इधर आके
फ्यूनरल जो भी इनका होता है प्रोग्राम वो इधर से इनिशिएट करते हैं। ये ऑफिस जैसे होते हैं, इतने साफ़ सुथरे, आपको लगेगा भी नहीं ये फ्यूनरल हाउस है, डर भी नहीं लगेगी इधर आके। लेकिन इधर से जो भी है वो एक बोल सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट टाइप फ्यूनरल का वो ऑफिस है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था मैनूथ वर्किंग क्लास के लिहाज से और स्टूडेंट के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट है, वो अभी आपको पता चलेगा। एक तो एक छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाई देंगे ये पब्स हैं इधर। तो अगर वर्किंग क्लास के लोगों को वीकेंड में पब्स जाना हो तो इधर बहुत सारे पब्स हैं, जैसे कि ये पब भी है, ये भी बहुत सारे पब हैं इधर। अमूमन मैं देखता हूँ हर रोज़ शाम को इधर बहुत भीड़ होती है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तब भी आपको सामने बहुत अंदर लोग दिखाई देंगे। और पब के बाजू में ही लेफ़्ट में आप देखिए, इधर गाड़ा स्टेशन है, चौकी आप बोल सकते हैं। तो कोई भी काम है इमिग्रेशन पासपोर्ट से रिलेटेड, आपको गाड़ा में जाना होता है कभी कभी, तो नज़दीक ही है गाड़ा भी। उसके अलावा ये रही मैनूथ की छोटी सी प्यारी सी मार्केट। तो ये वो पब है जो मैं आपको बता रहा था, काफ़ी फेमस पब है इधर और लोग भी बैठे हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि इधर सारी चीज़ें छोटी सी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि अभी ये टर्किश बार्बर है इधर सामने, आप देखिए। इधर मैंने बाल कटाए थे तो 15 यूरो में आप इधर बाल कटा सकते हैं। उसके अलावा देखिए आप हर एक सुख सुविधाएं इधर आपको मौजूद दिखाई देंगी। ये कपड़ों की दुकान है, टिपिकल बाज़ार होते हैं ना, मैं क्यों बाज़ार बोल रहा था, जैसे कि आप महाराष्ट्र में जाओगे, मुंबई से बाहर छोटे छोटे इलाकों में एक छोटी छोटी मार्केट होगी। उत्तराखंड में ही देखिए आप 10-20 किलोमीटर में एक छोटी छोटी बाज़ार हो जाती है, जैसे कौसानी, अल्मोड़ा तो बड़ी है, कौसानी हो गया, समेश्वर हो गया, और गढ़वाल के साइड भी। तो वही उस लिहाज से मैं बोल रहा था, ये जो बाज़ार है ये आप 10 मिनट के अंदर वॉक कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ इसमें है। अब जैसे कि दो बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामने आपको AIB दिखाई दे रहा होगा, उसके बाजू में सेंट्रा है। आपको अगर कुछ ग्रॉसरी ख़रीदनी है छोटी मोटी तो सेंट्रा से आप ख़रीद सकते हैं। इधर वापस से पब है, और इधर आप सामने देखिए बैंक ऑफ आयरलैंड है। तो ये व्लॉग में मैं आपको ज़्यादा फ्रंट कैमरा से दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको और जो है अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये एरिया कैसी है करके। तो ये देखिए बैंक ऑफ आयरलैंड। तो बैंक का वैसे तो काम जो है लगभग मोबाइल में ही हो जाता है, लेकिन कभी कभार आपको जाना भी हो तो ब्रांचेस एकदम नज़दीक में है। ये मेरा दिखाने का मकसद था। अब सामने चलते हैं, उधर देखिए वापस एक ब्रैडीज पब है, बहुत लोग बैठे हैं, हमेशा इधर भीड़ दिखाई देती है, ये बहुत फेमस होगा। और अभी सिग्नल लगा है तो इसलिए मैं इधर रुका हूँ। सामने उधर लेफ़्ट साइड में सुपर वैल्यू है। तो सारी चीज़ें इधर आपको उपलब्ध है, मेरा दिखाने का यही मकसद था। आगे उधर सामने देखिए आप EBS करके है, अगर आपको मॉर्टगेज लेना हो EBS से, वो भी इधर मौजूद है। और बार्बर भी 4-5 बार्बर हैं इधर, सलून, हेयर कटिंग सलून 4-5 है, तो उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अभी सिग्नल खुलते ही मैं ये साइड आ गया। तो इधर देखिए पब, जो रेस्टोरेंट पब बहुत फेमस है, ब्रैडीज। भीड़ अभी भी दिन में भी आपको दिखाई देगी, हमेशा इधर भीड़ दिखाई देती है। तो अभी मैं आगे चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट और वर्किंग क्लास के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इधर इतनी सारी शॉप्स हैं, मार्केट है इतनी छोटी जगह में कि आपको पार्ट टाइम जॉब तो मिल जाएंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि मैं ही आया था नया, तो तब हमारे पास कार होती नहीं है, तो अगर सब चीज़ें नज़दीक में मिल जाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी इधर ये जो मैनूथ है फेमस इसलिए क्योंकि इधर मैनूथ यूनिवर्सिटी है। तो जब मैं नया आयरलैंड आया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। कोई भी स्टूडेंट आयरलैंड आता है नया, अमूमन 1-1.5 साल तक तो गाड़ी नहीं होती। तो उस लिहाज से आपको हर एक चीज़ जो है एक वॉकेबल डिस्टेंस में एक्सेसिबल है। अगर आपका कॉलेज डबलिन में भी है तो भी ट्रेन है, बस के ऑप्शंस है। तो ये चीज़ है। पब्स हैं, अगर आप वीकेंड में
एंजॉय करना चाहते हैं तो मैनूत के बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनूत में ही आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करना पसंद करते हैं तो आपके लिए तो ये अच्छी जगह है ही। ये देखिए एक और पब, बहुत सारे लोग अभी वीकेंड है तो बैठे हुए हैं। ये इधर बुक की शॉप है। तो फिर ये एक और ग्रॉसरी की शॉप है, आप देख सकते हैं लॉन्डीज, जैसे सेंट्रा होती है वैसी ये भी एक शॉप है। तो बहुत सारी ऐसे शॉप्स भी हैं। और अगर अनुमन सेंट्रा और लॉन्ड्री से जो शॉप है स्पार है, ये छोटे मोटे सामान अगर आपको चाहिए, क्योंकि इधर थोड़ा महंगा मिलेगा टेस्को से, तो छोटे मोटे सामानों के लिए ही होता है। जैसे कि आप कुछ भूल गए, इंडिया में होता है ना, नेबर से शक्कर ले लो, यार शक्कर ख़त्म होगी, वो सब चीज़ें। तो अगर आपको फटाफट 2-4 चीज़ें लेनी हो तो आप सेंट्रा और स्पार में जा सकते हैं। पीछे जो शॉप दिख रही है सुपर मैक और पापा जोन्स, ये बहुत फेमस है। मुझे याद है जब मैं जॉब करता था तो लेक्सलिप और जो सेलब्रिज के कुछ लोग जो होते वो इधर मैनूत में आते थे ये सुपर मैक पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो मैनूत में ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है। तो इधर देखिए अपाचे पिज़्ज़ा, और ये वो रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, दिल्ली दरबार। तो इधर ऑथेंटिक इंडियन खाना तो आपको इंडिया के हिसाब से तो नहीं मिलेगा। तो ये रेस्टोरेंट में मैं खुद ही 2-3 बार आ चुका हूँ और मुझे खाना जो इधर का ठीक ठाक लगा। एकदम वो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो खाना इंडिया में ही आपको इंडियन ऑथेंटिक खाना मिलेगा, लेकिन कभी कभार आप बोर हो रहे हो, आपको खाना नहीं खाना हो और बजट में इंडियन थाली खानी हो तो इधर आप आ सकते हैं। 14 यूरो में आपको अच्छी खासी थाली मिल जाएगी, लेकिन उतनी स्पाइसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये लोगों ने जो इधर आयरिश बहुत आते हैं तो उनके हिसाब से जो है वो उनके टेस्ट बर्ड के हिसाब से स्पाइस लेवल कम कर दिया है। तो ये एक चीज़ है। बाकी डबलिन में हर जगह आपको यही एक्सपीरियंस मिलेगा इंडियन खाने में, कि जो स्पाइसीनेस होती है, जो रिचनेस होती है, इंडियन ऑथेंटिक फूड होता है, उसकी आपको कमी नज़र आएगी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मेरी सोसाइटी पे, और अनुमान आप देखोगे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई गेट नहीं, खुला है, कोई भी आ सकता है। तो अनुमान जो मैनूत है वो काफ़ी सेफ़ है। और पहले मैं जो जगह में रहता था, जैसे कि टाला में और डबलिन सिटी सेंटर में, डबलिन सिटी सेंटर तो उतना सेफ़ नहीं माना जाता क्योंकि आपको जंकीज़ काफ़ी दिखाई देंगे। टाला में भी आपको जो जंकीज़ है वो आप जाओगे तो हर एक दिन कोई ना कोई दिखाई देगा, लेकिन मैनूत में अभी मैं 6 महीने रह चुका हूँ, इधर एक भी जंकी मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। हो सकता है दिखाई दे, लेकिन अब तक नहीं दिखाई दिया। तो चलिए मैं अभी आपको मेरी लोकेलिटी दिखाता हूँ। तो ये है मेरी लोकेलिटी। इधर एक्चुअली मैं सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं ये दिन भर बाइक चलाते रहते हैं और पूरा एरिया जो है सिक्योर करते हैं। तो ये है पार्किंग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये बिल्डिंग से शुरुआत की थी दिखाना। तो ये रहा अपार्टमेंट का बाहर। लोकेलिटी देखो एकदम साफ़ सुथरी, शांत। और इधर सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, ये मेरी गाड़ी है पार्किंग में। अभी आगे चलेंगे, आपको पूरा मैं इधर का टूर देता हूँ। ये जो सोसाइटी ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इधर जो है बीन स्टोर है, देखिए स्मेल भी आ रही है। तो इधर हम लोग जो भी कचरा है वो इधर आके रखते, तो गाड़ी यहाँ से उठा के लेके जाती है। 46 ये लोग मुझे 46 करके बुलाते हैं क्योंकि मेरा अपार्टमेंट का नंबर जो है 46 है। तो ये है बाइक स्टोर, यहाँ पे जो भी है बाइक रखते हैं। मेरी साइकिल जो है बहुत टाइम हो गया उसे मैंने चलाई नहीं है, तो मैं इसे अभी ठीक करूँगा। हवा भरनी है और थोड़ा चेन को अच्छे से एडजस्ट करना है। बाकी ये देखिए इधर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो इधर अपनी बाइक इधर रखते हैं। पहले तो ये सोसाइटी में कभी भी आपको वॉक करना हो तो एकदम शांति, पोल्यूशन फ्री
और ज़्यादा कोई ट्रैफिक की आवाज़ भी नहीं है, तो आप आराम से वॉक कर सकते हैं। तो लवित को कभी स्ट्रोलर में हम लोग इधर ही लेके आते हैं क्योंकि एकदम शांत वाला एरिया है और बहुत सारे पेड़ हैं और लवित ऐसे पेड़ों को बहुत देखते रहता है। तो ये देखिए एक कच्चा रास्ता है प्यारा सा वॉक के लिए, सामने ही फील्ड है। आपको ऐसे बहुत सारी गाय दिखाई दे रही होंगी फील्ड में। ये देखिए तो बहुत नज़दीक है गाय। ये देखिए ऐसा लगता है गांव में आ गया हूँ, बस घर से निकलते ही 10 कदम दूर ऐसा गांव जैसी फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे जो मैं आपको बता रहा था कि फील्ड्स हैं वो यही है। और इधर देखिए कितनी सारी गायें हैं और सामने ही उधर तबेला है, उधर रॉ दूध भी मिलता है। तो कभी अगर आपको ऐसे इंडिया वाली फीलिंग लेनी हो कि तबेले से दूध लाना है तो वहाँ आप जा सकते हैं, वो गाय का दूध आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। वो एक गाय मेरी बातें सुन भी रही है। और इधर देखिए वो यही जो फार्मर जिसका ये फील्ड है उधर ही ये ऐसे ओपन शॉप्स हैं, ऐसे मेनूथ ऑर्गेनिक्स करके। तो इधर जो है ऐसे कुछ सब्जियां फ्रूट्स ऐसे रख देते हैं। तो ट्रस्ट करते हैं इधर के लोग, ऐसा नहीं कि कोई लूट के लेके जाएगा। हो सकता है कोई चोरी भी करे, पैसे ना दे, लेकिन ज़्यादातर इधर ऐसे सामान रखते हैं। उसके बाद आप ऐसे स्कैन करो और फिर आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इधर की। और ऐसे आगे वॉक करते करते आपको इधर एक छोटी लाइब्रेरी दिखाई देगी। अब इसमें देखिए बहुत सारे बुक्स हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये छोटी लाइब्रेरी जो है मेरी लोकेलिटी में, कि आप इधर कोई भी एक बुक उठा सकते हैं जो आपको पसंद हो इनमें से, और इधर आप एक बुक रख सकते हैं। कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बस एक बुक के बदले आपको दूसरी बुक इधर रखनी पड़ती है। वो बुक कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, नॉवेल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉवेल ही हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो मैंने भी इधर से एक बुक उठाई है और इधर एक बुक रख दी। तो ये देखिए बच्चे लोग का प्ले एरिया। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे इधर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी लोकेलिटी, आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अमूमन ऐसी शांति रहती है इधर। तो अगर आप ऐसी शांति के एरिया में जाना चाहते हैं तो डबलिन के आसपास जो भी आउटस्कर्ट में जगह है उधर लगभग आपको ऐसी कॉलोनी मिल जाएगी। तो आप उधर एज आ ऑप्शन देख सकते हैं। और अमूमन ऐसे जो डबलिन के आउटस्कर्ट में जो भी एरिया है वहाँ रेंट थोड़ा कम रहता है डबलिन से। तो ये एक और चीज़ रहती है। मुझे तो शहर में रहना उतना अच्छा नहीं लगता और मैं हमेशा ही शहर के बाजू में जो भी जगह होती है उधर प्रीफर करता हूँ। और कनेक्टिविटी भी एक रीज़न होता है। तो दोनों लिहाज से मुझे मेनूथ अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोनम ने इधर मूव होने का सोचा। तो अभी चलता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग को इधर ही ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद है आपको जो कंटेंट है पसंद आया होगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं सिंपल ऐसी व्लॉग रखूं एकदम रॉ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।